जय जिनेन्द्र। सभी को आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आचार्य गुणभद्र देव द्वारा आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व इस ग्रंथराज की रचना की गई थी और आज से 1300 वर्ष पूर्व इस ग्रंथराज की रचना की गई थी। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से अपन 130 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज अपन 131वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और उसको प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 129 और 130 दो श्लोक पढ़े थे, यदि आप लोगों में से कोई उन श्लोकों को या उनका भाव जो भी आप में से कोई बताना चाहते हो तो हम आपको रेज हैंड करने के लिए आमंत्रित करते हैं। 129वें में एक दृष्टांत दिया था और 130वें में एक दूसरा दृष्टांत दिया था और दोनों दृष्टांतों के द्वारा स्त्री के प्रति राग को नहीं करने के लिए उपदेश दिया गया था। तो 129वें में जो दृष्टांत दिया गया था वह यह था कि यह जीव जिस प्रकार एक तालाब के नजदीक जाता है, वहां पर पानी होता है, उस पानी में तरंगें उठती है जो कि सुखदायी लगती हैं, वहां कमल खिलते हैं और जब व्यक्ति वहां जाता है तो वहां जलीय जीव कभी मगर आदि भी उसे पकड़ के खींच लेते हैं पानी में और फिर वह निकल नहीं पाता, वहीं मरण को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार के प्राणी आप और हम सभी इस राग में, स्त्री के राग में, स्त्री सरोवर के समान वहां वचन रूपी जल है, हास्य रूपी तरंगे हैं और उसका मुख रूपी कमल है। वहां रागवश जीव जाता है और राग में ऐसा उलझता है, वहां पर जो काम रूपी मगर है वह उसे ऐसा जकड़ता है कि वह फिर उसमें से निकल नहीं पाता राग में से और आखिरकार मरण को प्राप्त होता है और अनंत जन्म मरण के फेर में पंच परावर्तन पूर्ण करने के क्रम में लग जाता है। और 130 नंबर के श्लोक में ये बात पढ़ी थी, वहां दूसरा दृष्टांत ये दिया गया था कि जो हिरणों का शिकार करने वाले जो शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले वो हिरण जहां रहते हैं उस स्थान के चारों ओर एक रास्ता छोड़ते हुए बाकी चारों ओर उसके जो सहायक शिकारी होते हैं वे वहां आग लगाते हैं और उस आग से घबराकर वो हिरण एकमात्र खुले रास्ते से बचने के लिए दौड़ते हैं और वहां घात लगाए बैठा हुआ मुख्य शिकारी उन्हें अपने बाणों से शिकार बना लेता है, मार डालता है। उसी प्रकार ये काम रूपी जो बड़ा शिकारी है, इसके जो सहायक छोटे ये 5 इंद्रियां, ये जो है हमें 5 इंद्रिय विषयों में राग रंग में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि के राग की आग में जलाते हैं और हम जो है स्त्री के राग बस वहां जाते हैं और वहां काम रूपी शिकारी, उसका जो ये घात स्थल है, उसने ये मारने के लिए मानो ऐसा स्थान बनाया है, वहां जीव पहुंचता है और फिर उसका शिकार बन जाता है और दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। यहाँ येन केन प्रकारेण आचार्य गुणभद्र देव नारी के प्रति राग को छुड़ाने के लिए ये सारा उपदेश दे रहे हैं। 126 नंबर से ये चर्चा हमारी
चल रही है। 126, 127, 128 में हमने विस्तार से चर्चाएं की है। 129, 30वें की भी दोनों की चर्चा कल अपन ने की। और अभी आज भी हम चाहेंगे कि 3-4 श्लोक, 4 श्लोक पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये सब चर्चा जो है नारी से राग छुड़ाने के लिए है। और अभी कुछ श्लोक जो अभी आने वाले हैं वो कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको सभा में ज्यादा उनका खुलासा करना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगे शायद लोगों को, इसलिए अपन उनका थोड़ा ही चर्चा करेंगे और थोड़ा पाठ आदि करते हुए उन श्लोकों को आगे बढ़ेंगे। जिनको विशेष जिज्ञासा हो वे ग्रंथ में से पढ़ सकते हैं, जिनके पास पीडीएफ ना हो तो वे और मांगेंगे तो उनको वापस दे देंगे, पहले ग्रुपों पे भेजी ही है तो आप उसे पढ़ लें। तो ये सारी की सारी जो चर्चा है विशेष रूप से आचार्य गुणभद्र देव के जो धर्म भाई लोकसेन नाम के मुनिराज, जो कि राग में विषय रंग में फंस गए थे, शिथिल हो गए थे मुनि धर्म से, उनको समझाने के लिए ये सारी चर्चा विशेष रूप से आई है। इसीलिए इस प्रकार के श्लोक आए हैं कि येन केन प्रकारेण जीव नारी राग को छोड़े, ये प्रेरणा उन्होंने उनके लिए दी, स्पेशली उनके माध्यम से आप और हम सब भी ग्रहण करें। और ये सब पुरुष की अपेक्षा कथन है, नारियां भी उसको विपरीत रूप में पुरुष के प्रति राग को छोड़ें, ये बात हमें यहाँ समझनी चाहिए। अभी अपन पढ़ते हैं 131वां श्लोक। 131वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए 131वां श्लोक अपन आराम से ताकि पढ़ सकें। देखिए ये 131वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी, ये अपना पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद अपन पहले एक पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। मैं कोशिश करता हूं, मैं भी हालांकि इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं पढ़ने का, फिर भी थोड़ी कोशिश करता हूं। देखिए, अपत्रप तपोग्निना भय जुगुप्सयोरास्पदम शरीर मिद मर्ध दग्ध सब वन किम पश्यसि वृथा व्रजसि किम रतिम ननु नभीसयस्यातुरो निसर्गतर लाह स्त्रियस्त्वदिहता स्फुटम बिभ्यति तप रूपी अग्नि द्वारा जो हुआ घृणास्पद अरुभय प्रद अर्ध दग्ध शव समतन तेरा क्यों न देखता रे निर्लज्ज तुझे देख कर भय से व्याकुल होकर सदा भागती दूर है स्वभाव से कायर नारी फिर क्यों राग करे भरपूर। आचार्य गुणभद्र देव क्या कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर, देखिए अपत्रप, अपत्रप मतलब निर्लज्ज, ऊपर हेडिंग भी है ना, शीर्षक है नारी के प्रति आसक्ति में निर्लज्ज। नारियों से जो आसक्ति रखते राग करते हैं वे निर्लज्ज हैं, लज्जाहीन हैं, ये बात बता रहे हैं, बेशर्म हैं, ऐसा कह रहे हैं। अपत्रप, अपत्रप मतलब हे निर्लज्ज, जो मुनि बनने के बाद भी यदि नारी के प्रति राग रखे तो उसे मानो इसमें डांट लगा रहे हैं, एक तरह से उन्हें फटकार रहे हैं, समझ लीजिए। आचार्य गुणभद्र देव अधिकार पूर्वक रोक रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अपत्रप निर्लज्ज तपोग्निना, तप रूपी अग्नि से, भय जुगुप्सयोरास्पदम, भय और जुगुप्सा के स्थान, भय मतलब डर, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा, इन दोनों का आस्पदम, आस्पद मतलब स्थान, शरीरम इदम यह शरीर, अर्ध दग्ध शववत, आधे दग्ध मतलब जले हुए के, जले हुए शववत, शव की तरह, शवतन मुर्दा, उसको जलाया और आधा जल गया और आधा बाकी है, ऐसे अध जला मुर्दा हो ऐसा शरीर हुआ। देखो यहाँ तपस्वी को समझा रहे, तो जो तप करते हैं साधु होते हैं, आप सब जानते हैं आजीवन अस्नान तो व्रत होता है उनके, वे वस्त्र आदि धारण करते नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात आदि से बचने का कोई उपाय करते नहीं है, आहार आदि भी संयमित लेते हैं, और उनका शरीर गर्मी से धूप से एकदम काला हो जाता है, बारिश आदि पसीने में
वो धूल आदि चिपकने से मलिन हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जो स्त्रियां होती है वे मलिन, जो घृणास्पद या डरावना किसी का शरीर हो तो उसको देखकर डर जाती हैं, उससे राग नहीं करती हैं, उसकी मजाक बनाती हैं, उसकी हंसी उड़ाती हैं और वे वहां से चली जाती हैं। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं कि हे मुनि, यदि तू स्त्री से राग करने जा रहा है तो तू ये तो सोच कि तेरा शरीर कैसा हो रहा है। स्त्रियां तुझे पसंद करेंगी क्या? तुझे पसंद नहीं करेंगी, तुझे स्त्री प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर तू व्यर्थ ही क्यों राग करके परेशान हो रहा है? ये बात कह रहे हैं इसके अंदर। क्या कह रहे हैं? अपत्रप, अपत्रप मतलब निर्लज्ज, तपोग्निना, तप रूपी अग्नि से भय जुगुप्सा के स्थान, मतलब भय, जिसको देख करके भय उत्पन्न होवे, डरावना शरीर हो जाता है। आप जानते हैं ना, तो वो शेविंग बनाते हैं ना कटिंग कराते हैं, तो एकदम बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, नाखून भी नहीं काटते, कोई नाखून बड़े हो गए हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो ऐसा जिनका शरीर देख करके स्त्रियां डर जाती हैं, जिन्हें घृणा उत्पन्न होती है, देखना नहीं चाहती हैं, ऐसे शरीरम इदम, ऐसे शरीर को जो कि अर्ध दग्ध शववत, आधे जले हुए शव की तरह, न किम पश्यति, न मतलब नहीं, किम मतलब क्या, पश्यसी देखते, कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा शरीर आधे जले हुए मुर्दे के समान हो गया है, जो भय और जुगुप्सा का स्थान है। व्रथा व्रजसी किम रतिम, व्रथा मतलब व्यर्थ ही, व्रजसी मतलब प्राप्त होते हो, किम क्यों, रतिम मतलब राग को, क्यों स्त्रियों से व्यर्थ ही राग कर रहे हो? ननु न भीषय, डरते नहीं हो क्या? ननु मतलब प्रश्न, प्रश्न पूछ रहे हैं। न भीषय, तुम डरते नहीं हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता जो स्त्रियों से राग करते हो? आतुर, क्यों आतुर हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? निसर्ग तरलहा स्त्रिय, स्त्रियां कैसी होती है? निसर्ग मतलब स्वभाव से ही तरल होती हैं, मुलायम हृदय वाली होती हैं। वे इस प्रकार के कठोर भयप्रद जुगुप्सा के स्थान को देख नहीं सकती हैं, वे, ऐसा उनका स्वभाव होता है। त्वत इह तहा स्फुटम बिभ्यति, त्वत मतलब तेरे, यह इस शरीर से, तहा वे स्त्रियां, स्फुटम स्पष्ट रूप से, बिभ्यति डरती हैं, भयभीत होती हैं, वे तेरे शरीर को देखना भी नहीं चाहती हैं। आप अर्थ समझ गए होंगे, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। हे निर्लज्ज, तप रूपी अग्नि से तुम्हारा यह शरीर आधे जले हुए शव के समान हो रहा है, भय और जुगुप्सा का स्थान बन चुका है। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो? क्यों व्यर्थ ही आतुर होकर स्त्रियों से राग कर रहे हो? क्यों नहीं डरते हो? स्त्रियां स्वभाव से ही डर डर स्वभाव वाली, कायर स्वभाव वाली होती हैं, और वे स्पष्ट रूप से तुम्हारे इस शरीर से डरती हैं, देखना पसंद नहीं करती हैं। तुम्हें स्त्रियां मिलने वाली नहीं हैं, क्यों राग करके अपना परिणाम खराब कर रहे हो? ये बात कह रहे हैं। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हो वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए, उनमें सबसे पहले हम प्रसम भैया आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में कहते हैं कि अपत्रप अर्थात कि हे निर्लज्ज, तपोग्निनाम, तप की अग्नि, भय जुगुप्सा योरास्पदम अर्थात कि भय और जुगुप्सा का स्पदम स्थान है। अर्थात कहते हैं कि हे निर्लज्ज, ये भय, डर, जुगुप्सा, घृणा, ये अर्थात कि ये डर और घृणा का स्थान है, यह शरीर तेरा जो हो गया है अभी। और कहते हैं कैसा है, और कि मिदम अर्ध दग्ध शववन्न, की कहते हैं कि जो मुर्दा होता है वो आधा जल गया हो और आधा बचा हो, मतलब कि आधा जला हुआ मुर्दा, वैसा यह शरीर हो चुका है। और
हाँ जी। वैसे यह तेरा शरीर हो गया है। और कहते हैं न किम पश्यसी, और न मतलब नहीं, किम मतलब क्या, पश्यसी मतलब देख रहे हो, कि क्या नहीं तुम देख रहे हो अपने शरीर की हालत। और कहते हैं वृथा व्रजसी किम रतिम, अर्थात कि वृथा मतलब व्यर्थ ही, व्रजसी मतलब प्राप्त होते हो, किम मतलब क्यों, रतिम अर्थात राग, मतलब व्यर्थ ही राग को क्यों प्राप्त होते हो। और कहते हैं कि ननु न भीष्यश्चा तुरो, अर्थात कि, और प्रश्न करते हैं कि क्या तुम कि कहते हैं कि क्या तुम नहीं डर रहे हो, और क्यों इतना परेशान हो रहे हो। और कहते हैं निसर्ग तरलाह स्त्रियस्त्व दिह ताह स्फुटम बिभ्यति, अर्थात कि वो स्त्री होती हैं, उनका जो हृदय होता है वह कोमल होता है, वह कोमल स्वभाव की होती हैं। तो वह तुम्हारा यह स्फुटम अर्थात भली प्रकार से, यह सरल भली प्रकार से तुम्हारा यह शरीर नहीं देखना चाहेंगी। बहुत अच्छा प्रसम भैया, आपने इस 131वें श्लोक का संस्कृत से अर्थ बताया। अब हिंदी से यदि आप में से कोई अर्थ बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। और मुन्नी जी, आपका रेज हैंड हुआ है, आप बताएं। आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी। श्लोक तो लाइए आप। हाँ जी, आ गया, आ गया सर, ठीक है। तन रूपी अग्नि द्वारा जो हुआ घृणास्पद अरुभय प्रद, अर्ध दग्ध सम तन तेरा क्यों ना देखता है रे निर्लज, तुझे देख कर भय से व्याकुल ऊपर सदा भग से दूर, हे स्वभाव से कायर नारी फिर क्यों राग को करे भरपूर। उसमें बताते हैं कि वो ना तेरा तन, हे निर्लज, हे निर्लज तू इस हे निर्लज तू ये अर्ध तन रूपी अग्नि, इसमें जैसे तपस्या करने वाले आधे जल समान रखते हैं, उनका शरीर काला पड़ जाता है। तू उससे राग क्यों करता है, क्यों करती है? क्योंकि वो तुझे चाहती है कि नहीं चाहती है। तो सोच, तो घृणापद, उनका शरीर घृणापद लगता है, और भ्रत भी लगता है। अर्ध वो अर्ध जल सबके समान दिखता है। तू तुझे भय से व्याकुल होकर सदा भागती रहती है, स्वभाव से कायर नारी फिर क्यों राग करे। उस नारी तो स्वभाव से ही कायर होती है, फिर तो उससे राग क्यों करता है। तब जैसे जैसे पुरुष भी नारी को देख के तुझे चाहती है कि नहीं चाहती, यह सोच कर तू उसको राग कर, नहीं तो तू संसार में फंसता ही जा रहा है शरीर नारी के राग में। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन इसका पाठ आप में से जो भी करना चाहते हैं वे लोग जो है पाठ करने के लिए रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, सुरेश जी शास्त्री के नाम से जो आईडी है उसे अनम्यूट किया है, बोले भाभी जी। हाँ जी, बोलिए। तप रूपी अग्नि के द्वारा जो हुआ घृण स्पत्ति अरु, अर्ध दग्ध सब तम संतन तेरा क्यों ना देखता रे निज रूप, क्यों ना देखता रे निर्लज, तुझे देख कर भय से व्याकुल होकर सदा भागती दूर।
हाँ जी, बहुत अच्छा पीडीएफ नहीं आ रही है, थोड़ी 1 मिनट है। क्या नहीं आ रहा? 1 मिनट। हाँ, अर्ध दग्ध सब समतम तन तेरा, क्यों न देख तारे निर्लज, तुझे देख कर भय से व्याकुल होकर सदा भागती दूर, है स्वभाव से कायर नारी, फिर भी क्यों न राग करे भरपूर। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से पढ़ना चाहें संस्कृत वाला। हाँ जी, संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए। हाँ जी, बीच में वो हमारे रसम भैया आपको अनम्यूट किया, आप करें। लिख ही लेती हूँ, आज भी लिख पर अत्रपतपोग्निना भय जुगुप्सयो रागस्पदं शरीरमिदमर्ध दग्धशवन्न किं पश्यसि वृथा व्रजसि किं रतिं ननु न भीष्यस्यातुरो निसर्गतरलाः श्रियस्त्वदिह ताः स्फुटं बिभ्यति। बहुत अच्छा। तो अब अपन चलते हैं अगले श्लोक पर। अभी 3-4 श्लोक का केवल अपन पाठ ही करेंगे, क्योंकि उसमें जो चर्चा है वो सार्वजनिक करने में थोड़ा अटपटा लगती है, इसलिए यहाँ से पढ़ते हैं और आप सब हमारे साथ पाठ करेंगे। हाँ जी, अगला 132वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, ये 132वां श्लोक आ गया है। संस्कृत में ये वसंत तिल का छंद है, भक्तामर पढ़ते हैं, उसी लय में पढ़ा जाता है इसे। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, उसी प्रकार पढ़ना है। हाँ जी, कोई नया व्यक्ति जिसने अभी तक ना पढ़ा हो, वो यदि आप में से पढ़ना चाहे तो रेज हैंड करेंगे, तो उनको हम पढ़ने का अवसर देंगे। नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ से। उत्तुंग संगत कुचाचल दुर्ग दूर, माराद्वलित्रय सरिद्विस्मावतारम्, रोमावली कुसृति मार्ग मनंग मूढ़ा, कांता कटी विवर मेत नकेत्र खिन्ना, उन्नत और निकटवर्ती कुछ रूप अचल से जो दुर्गम, उदर स्थित त्रिवली सरिता से पार प्राप्ति अत्यंत विषम, रोम पंक्ति पथ भटक भटक कर भी पहुंचे यदि काम विमूढ़, कांता का कटि छिद्र प्राप्त कर कौन खिन्न होता नहीं मूढ़। हाँ जी, दीप्ति जी भोपाल, आपका रेज हैंड हुआ है, आप पढ़ना चाहती हो तो आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी। कुचाचल दुर्ग दूर, माराद्वलित्रय सरिद्विषमावतारम्, रोमावली कुसति मार्गे मनंग मूढ़ा, कांता कटी विवरमेत नकोत्र खिन्ना। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। आपको पहली लाइन का दूसरा शब्द पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मैं उसका उच्चारण बताता हूँ। संगत, उत्तुंग संगत है ना, संगत। और चौथी लाइन का जो तीसरा शब्द है वो कोत्र नहीं है, केत्र है। के मतलब बहुवचन है, मतलब कौन नहीं खिन्न होता। हाँ जी, मतलब इसमें ये बताया है कि विषय सेवन में खेद है, कष्ट है, आसान नहीं है। यह बात बताते हुए आचार्य गुणभद्र देव विषय सेवन का निषेध करते हैं। और अगला श्लोक 133वां आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, ये भी वसंत तिल का छंद है, वही भक्तामर जी की लय में ही है। यदि आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो रेज हैंड कर सकते हैं, अन्यथा मैं तो यहाँ से पढ़ ही रहा हूं। वचोर्गृहं विषयिणां मदनायुधस्य, नाडी व्रणं विषमनिर्वृति पार्वतस्य, प्रच्छन्न पादुक मनंग महारंध्र,
माहुर्बुधा जघनरंध्र मदः सुदत्या कामी कामल क्षेपण थल कामायुध का नाड़ी व्रण जान दुर्गम मोक्ष रूप पर्वत का आच्छादित गड्ढे सममान काम रूप इस महासर्प के रहने का यह है स्थान बुद्ध जन कहते सुंदर दंतवती नारी का जघन स्थान। हाँ जी, प्रसम भैया आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी प्रसम भैया बोले। वर्चो गृहं विषयिणां मदनायुधस्य नाडीव्रणं विषमनिर्वृति पर्वतस्य प्रच्छन्न पादुकमुनङ्ग महाहिरन्द्र माहुर्बुधा जघनरंध्र मदः सुदत्या। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, पहली बार देखो संस्कृत के इतने कठिन शब्द जुड़े हुए संधि के किए हुए और इतना छोटा बालक बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। आप और हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ जी, ऋतु भाभी जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक कामी कामल क्षेपण थल कामायुध का नाड़ी व्रण जान दुर्गम मोक्ष रूप पर्वत का आच्छादित गड्ढे सममान काम रूप इस महा, ये दिख नहीं रहा इधर है, यह है स्थान बुद्ध जन कहते सुंदर दंतवती नारी का जगन स्थान। हाँ जी, अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला 134वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 134वां, ये शार्दूल विक्रीडित छंद है और शार्दूल विक्रीडित छंद तो बहुत परिचित है आपका, बहुत बार आया है। हाँ, आप में से कोई जो भी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हो उनमें से यदि कोई पढ़ना चाहते हो तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, नहीं तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, अध्यास्यापि तपोवनं बत परे नारी कटी कोटरे व्याकृष्टा विषयै पतन्ति करिणः कूटावपाते यथा प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्म भूमिं च यो व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदितैर्मन्ये जगद्वंचितम्। नैना जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ना चाहते हैं। अनम्यूट हो जाए आप, आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट के लिए ऑप्शन आया होगा। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अद्यास्यापि तपोवनं बत परे नारी कटी कोटरे व्याकृष्टा विषये पतन्ति करिणा कूटावपाते यथा प्रोचे प्रीतिकरी जनस्य जननीं प्राग्जन्म भूमि च यो व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदितेर्मन्ये जगद्व्यचिन्त्ययम् चिंतम। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा संस्कृत का, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी दिनेश कुमार जी जैन के नाम से जो आईडी है उसे अनम्यूट किया है। हाँ, आप पढ़ें। हाँ जी, अध्यासापि तपोवनं बत परे नारी कटी कोटरे व्याकृष्टा विषयै पतन्ति करिणा कूटावपाते यथा प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्म भूमिं च यो व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदिते
मन्ये जगत् वंचितम्। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हाँ जी, किस नाम से आईडी है, नाम नहीं लिख रहा क्यों? प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। अपहेतु विपिन जाल भी जन नारी कटी कोटर में गिरते, विषयों से आकर्षित गंजों फल में पड़ते, पूर्व जन्म की जन्मभूमि का कर्म जो कहते हैं, दुष्ट वचन द्वारा वे वंचक सारे जग को ठगते हैं। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, हाँ जी बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो देखिए अभी ये हमने जो 131, 32, 33 और 34 4 श्लोक आज अपन ने अभी तक पढ़े। तो उनमें क्या बात बताई गई है मैं सार रूप में थोड़ा आपको बताता हूँ। 131 नंबर में तो बहुत अच्छे से मैंने आपको खुलासा करके बताई दी है बात कि जो वैरागी होकर भी दीक्षा लेने के बाद भी यदि नारी से राग करते हैं तो यह आचार्य गुणभद्र देव समझाते हुए कहते हैं कि देखो भैया, यह जो नारी का स्वभाव होता है वह ऐसा होता है कि वह सुंदर पुरुषों को ही पसंद करती है। वह कोई काले, कोई ऐसे कुरूप या मलिन शरीर वाले पुरुषों को पसंद नहीं करती है। उन्हें देखकर वह डर जाती है और वह उनकी हंसी उड़ाकर दूर हट जाती है। और तुम तो तप के कारण तुम्हारा शरीर मलिन हो चुका है और ऐसे शरीर को स्त्री पसंद करने वाली नहीं है, तुम्हें मिलने वाली नहीं है, और तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तो ये स्त्री से राग करके अपना भाव बिगाड़ना ठीक नहीं है। ये बात वहां स्त्री राग को छोड़ने के लिए प्रेरणा दी। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब व्यक्ति राग नहीं तोड़ता है तो अन्य प्रकार से भी, किसी भी प्रकार से आचार्य देव छुड़ाते हैं। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि जब अपन किसी के घर जाते हैं और अपना बच्चा अपने साथ होता है और वहां उनके बालक की बॉल के साथ खेलता है, जब तक हम वहां रहते हैं घंटा 2 घंटा, तब तक तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब हम वहां से जाने लगते हैं और फिर वो बालक उस बॉल को छोड़ दे, नहीं लेकर जाना चाहे अपने साथ, तो फिर हमको बड़ी तकलीफ होती है। हमें बड़ी शर्म आती है कि हमारा बच्चा दूसरे की बॉल लेकर जा रहा है, और हम उसे समझाते हैं कि देखो भैया, ये बॉल इनकी है, तुम दे दो, तुम्हारी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा है, नहीं दे तो क्या करे। तो उसे समझाते हैं कि देखो, तुम्हें दूसरी बॉल ला कर देंगे, ये तो गंदी है। भले वो बॉल अच्छी हो तो भी हम क्या कहते हैं, देखो ये तो गंदी है और हम तुम्हारे लिए अच्छी बॉल ला कर देंगे। अब वो बॉल भले गंदी नहीं है, लेकिन हमें तो वो गंदी है ऐसा कहकर के भी उससे राग तुड़ाना है कि ये कैसे भी करके इस बॉल को छोड़ देवे, दूसरे की बॉल को नहीं ले। तो उसी प्रकार जो स्त्री राग को नहीं छोड़ पा रहा है, उस जीव को स्त्री शरीर की असुचिता, मलिनता का वर्णन करके भी ये 132 और 133 श्लोक में बताया है कि यह नारी का शरीर कितना असुचि है, कितना मलिन है, और तुम इससे राग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारा आत्मा इससे सुंदर है, वह स्वच्छ है, निर्मल है, उसी में अपना उपयोग लगाना उचित है। और 134वां श्लोक जो अभी अपन ने पढ़ा, इसमें एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। कल 129 और 30 में एक एक दृष्टांत हमने सुने थे। 129 में एक तालाब के माध्यम से, 130 में वो हिरणों को शिकार करने वाले शिकारी के दृष्टांत से, और इस 134वें में हाथी पकड़ने का दृष्टांत दिया है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि हाथी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं, और एक गड्ढा खोद करके और फिर उसको ऊपर हल्की पतली लकड़ियों से और घास फूस से, पत्तों से ढक देते, और बिल्कुल जमीन जैसा ही लगता है, अलग से वो गड्ढा है ऐसा दिखता नहीं। और उसके ऊपर या उसके दूसरी ओर एक ट्रेंड हथिनी रखते हैं,
या तो कृत्रिम कोई नकली हथनी उस पर रख देते हैं गड्ढे के ऊपर बनाकर, कपड़े वपड़े की, कागज की, और या फिर कोई नकली एक ट्रेंड हथनी, पालतू हथनी वहां रखते हैं, और हाथी उस हथनी के मोह में वहां आता है, और आकर के क्या होता है कि जब वो गड्ढे के ऊपर जो ढका हुआ है पैर रखता है तो वहां पर वो वजन तो झेल नहीं सकती है, नीचे तो पोली है, जमीन गड्ढा है, तो वो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है, और गिर जाता है तो उसमें कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा पड़े रहने देते हैं। जब वह कमजोर हो जाता है तो जो हाथी पकड़ने वाले हैं वो उसे थोड़ा ले जा करके कुछ खाना देते हैं, उसके लिए गन्ना वगैरह जो भी खाने की चीजें देते हैं, तो वो हाथी उन्हें अपना हितैषी समझने लग जाता है, मित्र समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये तो कोई हमारा हितैषी है, मित्र है, इसीलिए ये यहाँ आकर के हमें अनाज खाने का लिए अन्न वगैरह देता है। डेटा प्रॉब्लम है शायद, कुछ खत्म हो गया शायद डेटा, लिख करो जल्दी। तो आवाज आ रही है? तुम लोग चालू करके दो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि तुम ऑन करो ना। तो आप सबको आवाज आ रही है? अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हाथी पकड़ने वाले इस प्रकार से उसे पकड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो तप के पर्वत शिखर पर चढ़ चुके हैं और वे भी यदि नारी के राग में पड़ते हैं तो मानो वे भी हाथी के समान उस गड्ढे में पड़ने के समान है, संसार सागर में भटकने के समान है। तो इस प्रकार से अभी जो ये अपन ने 4 श्लोक पढ़े हैं, इन 4 श्लोकों का सारांश आप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आप लोग कोई कुछ कहना चाहें और बताना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, 2 दृष्टांत जो अपने हैं आज के इसमें 131 में और 134 में जो आए हैं, बात आई है, उसको यदि आप में से कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। 134 वाला दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया? कौन बताएंगे 134 वाले का दृष्टांत? हाँ जी, 134 वाले श्लोक का जो दृष्टांत है वो जो भी आप में से बताना चाहते हैं। नरेश जी भाई साहब, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने हथनी का उदाहरण दिया है। हथनी की मुंह में जिस प्रकार से हाथी फंस जाता है उसका उदाहरण दे के वहां से मुंह से छुड़ाने की कोशिश करी है। जिस प्रकार से कोई हाथी को पकड़ना चाहता है तो 2 प्रकार से करता है, या तो वो सही जो ट्रेंड हथनी है उसको रखता है, या फिर उसकी जगह कुटनी हथनी बना करके तैयार करके वो रखता है। बीच में खड्डा खोद करके और उसके ऊपर पत्ते और वो बिछा देते हैं, समतल भूमि है उसी प्रकार से। और हाथी जो तोड़ते हुए आता है और उसके मोह में, हथनी की मोह में आकर के, और वो उस खड्डे में गिर जाता है और फिर बहुत दिनों तक उसको भूखा रहता है, और बाद में वो जो हाथी को पकड़ने में महावत वगैरह होते हैं उसको फंसा लेते हैं। इसी प्रकार से मोह संसार में जितने भी हैं तो मोह के वशीभूत होकर के इस संसार में फंस जाता है और संसार में परिवर्तन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण द्वारा आचार्य भगवान ने बताया है। यदि हम अपने आत्मस्वरूप का अवलंबन लेंगे तो छूट सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा नरेश जी वैसा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ जी, और अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हुए हैं, अभी हम अनम्यूट करते हैं और किसी को। हाँ, मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। इसमें हाथी का उदाहरण दिया है, ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है।
उसमें हाथी का उदाहरण दिया है कि जैसे हाथी को फांसना हो तो वो उठनी का मतलब प्रथम ही उठनी बनाकर हाथनी बना के वो गड्ढे में डाल देते हैं। वो हाँ जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ। हाँ जी, और किसी को सुनते हैं? रितु भाभी जी, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। अनम्यूट किया आपको, रितु भाभी जी अनम्यूट किया, आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट होकर बोले। हाँ, हो गया। मैं तो ऐसे एक छोटी सी कहानी सुना रही इससे संबंधित। हाँ जी। हाँ, एक बार क्या होता है, एक शिकारी शिकार खेलने जाता है और उसको थोड़ी सी गोली लग जाती है, तो फिर वो वापस है ना उसके खून के थोड़े से थोड़े बूंद गिर जाते हैं, तो वो छिप जाता है। फिर वो शिकारी बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है, तो फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं, तू मुझे मार देना, पर ये बता, मैं इतना शातिर होके इतना छिपा, किसी को भी नहीं पता, पर तेरे को कैसे पता चला? तू भले ही मुझे मार देना, पर तू ये सत्य बता कैसे हुआ? तो उसने बोला कि तेरे जो खून की है ना, मैंने एक थोड़ा सा तेरे ऊपर शिकार करा था, खून की धीरे 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 बूंद जहाँ गिरी थी, उस बूंद के पीछे पीछे मैं तेरे तक आ पहुंचा। तो फिर उसने कहा, ठीक है, अपन कहते हैं ना, ये मेरा खून का रिश्ता कितना पक्का होता है, कितना भी होता है, अपना खून तो अपना खून होता है, पर ये अपना खून ही अपने को अपना खून अपने को ही मारता है, ये इसका मोरल था। जय श्री ने। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने ये बताया कि जिनको हम अपना समझते हैं उनका मोह हम छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ सर्व प्रकार का मोह छोड़ने लायक है। हम भाई साहब वीर सागर जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, यदि आप की अनुकूलता हो और आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सब चल रहा है, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन देखो, एक तो मुझे ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा जो अभी आपने दिया कि वो बॉल को जब बच्चा ले जाने लगता है तो उस बच्चे से कहते हैं ये गंदी है। ये जो उदाहरण है ये बहुत काम का है। कई बार हमें जिनवाणी में भी ऐसे कथन मिलते हैं कि ये बुरा है, और अभी तो स्त्री की बात हो रही है, आपको शास्त्रों में माता पिता भाई बहन बेटा बेटी इन सब की निंदा दिखाई देगी कई बार। ये सब ठग हैं, लुटेरे हैं, स्वार्थी है, तुझे खा जाए, जैसा अभी रितु जी ने सुनाया ना, ये खून के रिश्ते ही है ना। तो ये सब जो निंदा है, एक तो जो 2-3 दिन से आप कहते हैं कि ये स्त्री की निंदा नहीं है, ये काम की निंदा है। ये पॉइंट हम सबको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, नहीं तो इन श्लोकों से बहुत से लोग छल ग्रहण करते हैं। यही श्लोक ऐसे हैं कि जिनको समझने में बहुत से लोग गलती करते हैं, और वो ऐसा कहते हैं, देखो देखो आत्मानुशासन में स्त्रियों की निंदा लिखी है, लेकिन वे जब शांति से बात को समझेंगे आगे पीछे पूरी, तो उनको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। और आपको एक बात ये छोटी सी बताना चाहता हूँ कि आत्मानुशासन हमारी समाज में खूब ज्यादा पढ़ा जाता रहा है। भरी सभाओं में माता बहने, अभी जैसे मान लो आप ही सुना रहे हो, तो अपने ही यहाँ पर पत्नी बेटी बहन सब बैठे हैं ना, सब सुन रहे हैं ना, तो ये चीजें हमको लगता है अरे अरे, ये तो हमको कभी कभी हमें तो शर्म सी आती है कि ये कैसी बातें हैं इनमें सर। लेकिन आप एक मनोविज्ञान है, एक इसके पीछे साइंस है बहुत बड़ा। शर्म उसको आती है जिसके अंदर पाप होता है, जिसके अंदर पाप नहीं होता उसको शर्म नहीं आती। एक बहुत गजब की बात है ये जो कोई कहे अरे अरे ये क्या स्त्री के अंगों का नाम, और अरे ये कुछ नहीं है, जिसके अंदर पाप होता है उसको शर्म आती है। ये गुणभद्राचारी इतने वीतरागी थे
कि ये तो नाम ले रहे, लिख रहे, इन अंगों को देखें तब भी उन्हें कोई किंचित भी राग भाव पैदा न हो, ऐसे वीतरागी संत हैं ये तो। और एक तीसरा पॉइंट और एक जरा सा, वो ये कि लोग बाग कहते हैं कि आजकल यौन शिक्षा स्कूल में शुरू करनी चाहिए, और यौन शिक्षा के नाम पर भी क्या क्या सिखाया जाता है। ये वाले श्लोक सब ये भी सिद्ध करते हैं कि जैन परंपरा में बहुत अच्छी यौन शिक्षा भी दी जाती थी। माने वो इनके माध्यम से और देखो ये 134 में तो अंतिम लाइन में एक और बहुत गजब की बात आई है कि जो इन अंगों की तरह तरह से प्रशंसा करके, इनको तरह तरह की उपमाएं सुंदर सुंदर दे करके रागी जीवों को इनमें उलझाते हैं, उन पर कविता गजल शायरी बनाते हैं, वे तो कुकवि हैं, वे सुकवि नहीं है। वे लोगों को यौन शिक्षा भी सही नहीं दे रहे, बल्कि उनको उनके मन को रुग्ण कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो श्लोक आए हैं, ये श्लोक कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक आधा बार तो ऐसा लगा कि इनको शास्त्र सभा में पढ़े कि नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, लेकिन ये बहुत जरूरी है और इनमें से कई बातें ऐसी निकलती है, लेखक की आचार्य की वीतरागता टपक रही है इसमें। चलो ठीक है, मैं ज्यादा बोल लिया बहुत। नहीं ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, समय भी ज्यादा नहीं हुआ। बस ठीक है, हो गया बस। हाँ जी, चलो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने पधार करके और इनका सार रूप में पूरा सारांश बताया, मार्गदर्शन किया, और हम चाहेंगे कि समय समय पर आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार हमें प्राप्त होता रहेगा। और अभी कक्षा का समय अपना पूर्ण होता है और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आमंत्रित करते हैं अगली कक्षा के लिए पंडित जी साहब को, जय कुमार जी साहब कोटा या सुरेश जी शास्त्री जो भी मौजूद हों, पधारें और आगे की कार्यक्रम की सूचना दें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। अब यहाँ अपन नाटक समय सार जी की कक्षा